वेस्ट बंगाल क्लास 10 माध्यमिक लाइफ साइंस का जो पेपर है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर जो है किस टाइप से आया हुआ है और किस तरह से जो है इनका समाधान करना चाहिए था। जो स्टूडेंट जो है अच्छे प्रिपरेशन किए थे उनका जो है एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया होगा उन्हें बहुत दिक्कत हुई होगी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया हुआ था और इसका जो MCQ या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम देखेंगे और उनका आंसर क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको MCQ के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ का, ये क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। इनमें से कौन सा एक्सॉन का संरचनात्मक विशिष्टता नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि इनमें से कौन एक्सॉन के निर्माण में भाग नहीं लेता है, यानी एक्सॉन की संरचना को नहीं बनाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वह होगा निशिल ग्रेन्यूल। इसको निशिल कण भी बोलते हैं। ये निशिल जो होता है, निशिल कण जो होता है ये आपका ये अगर हम इसको न्यूरॉन में देखें तो ये केंद्रक के आसपास पाया जाता है, जबकि एक्सॉन जो होता है सबसे माने मिडिल में। आपको न्यूरॉन की जो संरचना देखेंगे तो बीच में जो उभरा हुआ रूप होता है वो एक्सॉन होता है। और एक्सॉन जो है, एक्सॉन के साथ माइलिन स्थित श्वान कोशिका और नोड ऑफ रेन्यूअर जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर एक्सॉन के साथ निशिल ग्रेन्यूल नहीं होता है। तो ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा ADH हार्मोन का कार्य नहीं है। आपको ये बताना है कि ये जो ADH है इसका पूरा नाम मैं बताता हूँ, एंटी डायूटेरिक हार्मोन। तो ये जो ADH है इसका कौन सा कार्य नहीं है। तो ADH जो है यहाँ पर लगभग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूपांतरित करता है। ये यकृत की पेशी कोशिकाओं में संचय करता है। तंत्रिका तंत्र का विकास का कारण था, उसके स्वाभाविक क्रियाओं को भी बनाए रखता है। वयस्क जीवन में शुक्राणु और अंडाणु के उत्पादन में मदद करता है। तो ADH का जो मुख्य कार्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये धमनिकाओं को कसकर रक्तचाप को बढ़ाता है। तो ये कार्य जो है ADH नहीं करता है, बाकी सारे कार्य ADH के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है आपका वह क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन है कॉर्निया, कोराइड, लेंस, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, विट्रस ह्यूमर, इनमें से कितने नेत्रगोलक के अपवर्तक माध्यम हैं। क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़िए तभी उसका आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि कितने नेत्रगोलक के अपवर्तक माध्यम है। अपवर्तक माध्यम जिससे होकर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, अपवर्तक माध्यम उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो अपवर्तक माध्यम का कार्य होता है वह लेंस के द्वारा होता है पहला, दूसरा आइरिस भी करता है और तीसरा विट्रस ह्यूमर। तो ये 3 होते हैं लेंस के अपवर्तक माध्यम। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि आप जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे, जो भी साइंस के एग्जाम है आपके, जैसे फिजिकल साइंस है या मैथ्स है, उनके एग्जाम को आप अच्छी तरह से देंगे और अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है आपको, तभी जो है ऑप्शंस का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक संगठन के बारे में सत्य है। तो बताना है कि न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक संगठन में कौन सा इसमें से सत्य है। तो हम लोग अगर ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो बनाता है फास्फोरिक नाइट्रोजन युक्त क्षार और शर्करा से। यहाँ पर शर्करा 5C सब में है, तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने में शर्करा भाग लेता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार लेता है और फास्फोरिक अम्ल, ये मिलकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इनमें से क्रॉस परागण की क्रिया के सापेक्ष सही जोड़ी है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा कि सही जोड़ी कौन सा है, तो सही जोड़ी हम लोग को मिलाना है। तो चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। वायु परागण जो कि आम में नहीं होता है, ये तो गलत है, ये धान में होता है। जल परागण, तो जल परागण हाइड्रिला में होता है, ये भी गलत है। कीट परागण होता है आम में, ये भी गलत है। तो सबसे लास्ट बचा पक्षी परागण जो कि प्लास के फूल में होता है। तो पक्षी परागण जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, यह सही जोड़ी दिया गया है। फर्न के पीढ़ी के एकांतरण के बीजाणु उत्पादन के स्तर में निम्न में से कौन सा स्तर शामिल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीजाणु उत्पादन के संबंध में कौन सा स्तर शामिल नहीं है फर्न में। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर फर्न में जो बीजाणु उत्पादन होता है उसमें क्या होता है, बीजाणु उत्पादन। बीजाणु मतलब स्पोर का उत्पादन में यहाँ पर सोरस होता है, बीजाणु धानी होता है, बीजाणु मातृ कोशिका भी होती है, लेकिन प्रोथैलस नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, प्रोथैलस, ये नहीं होता है। गिनी पिग के द्विसंकरण F2 पीढ़ी में उत्पादन जीनोटाइप तथा की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4:1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। निम्न में से कौन सा जीनोटाइप मटर के पीले रंग के संकुचित बीज वाले पौधे के जीनोटाइप को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि पीले रंग के संकुचित बीज, तो पीले रंग का जो संकुचित बीज यूज करेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अपूर्ण प्रभाविता के संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में कौन सा जीनोटाइप तथा फिनोटाइप अनुपात होता है। तो सभी को पता होगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो अनुपात है अपूर्ण प्रभाविता में होता है 1:2:1। तो ये सभी को पता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा डार्विनवाद का वक्तव्य नहीं है। मतलब कौन सा वक्तव्य डार्विनवाद का नहीं है।
तो यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो कि लेमार्क का सिद्धांत, तो यही आंसर होगा, क्योंकि डार्विन का शब्द नहीं है, लेमार्क का है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से समजात अंग के लक्षणों को चुनें। तो समजात अंग होते क्या है, पहले ये जानिए। समजात अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और किंतु कार्य अलग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पत्ति और संरचना समान किंतु कार्य अलग हो जाता है। जीवन के रासायनिक उत्पत्ति के प्रयोग में मिलर तथा यूरे ने कौन से अभिकारकों का प्रयोग किया था? तो मतलब जो मिलर और यूरे का प्रयोग है जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है, उनमें कौन सा रासायनिक अभिकारक यूज किया गया था? जल यूज किया गया था, मीथेन यूज किया गया था, अमोनिया किया गया था और हाइड्रोजन का यहाँ पर उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम चुनें। तो नाइट्रोजन चक्र का जो सही क्रम होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और डिनाइट्रीकरण। जैव विविधता के ह्रास से संबंध, ह्रास के कारण तथा क्षतिग्रस्त प्रजातियों के सापेक्ष कौन सा जोड़ी सही है? कहने का मतलब है कि जैव विविधता की जो कमी होती है वह कौन से कारण होती है? तो सबसे पहला जो है यहाँ पर आप देखिए विश्व उष्णायन। उष्णायन मतलब होता है आपका जो तापमान बढ़ता है, जलवायु तापमान बढ़ता है, तो जो पोलर बियर में परिवर्तन होता है, क्योंकि ध्रुवीय बालू जो है वहाँ पर तापमान बढ़ता है तो उनकी जनसंख्या क्या होती है? कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला में क्लोरीन युक्त कीटनाशक के घुसने पर कौन सी घटना घटती है? अगर क्लोरीन युक्त कीटनाशक अगर खाद्य श्रृंखला में अगर इंटर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे तो डाउटफुल है, यहाँ पर इस आंसर को मैं डाउटफुल में ही रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर जैव विवर्धन भी घटना हो सकती है और यूट्रोफिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन जो होता है वह क्लोरीन के कारण हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन एक कीटनाशक है, अगर इसका जल में उपयोग होता है तो ये जल में जो उपस्थित जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन ए और बी दोनों पर डाउट लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आपका ए हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। डैश के वाह्य उद्दीपन से नैष्टिक गति प्रभावित तथा संचलित होती है। तो नैष्टिक गति यानी अनुकुंचन गति की बात कर रहा है, तो अनुकुंचन गति किसके प्रभाव से होती है? तीव्रता के प्रभाव से। तीव्रता के प्रभाव से अनुकुंचन गति होती है। डैश कोशिका विभाजन में किसी भी जाति के गुणसूत्र की संख्या स्थिर रखी जा सकती है। तो कोई भी जाति में जो है, जाति में गुणसूत्र का संख्या जो है, आप एक चीज़ समझिए, गुणसूत्र की संख्या को स्थिर रखने का काम होता है, वो था मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। बीज का संकुचित आकार, माने बीज का जो संकुचित आकार होता है यानी सिकुड़ा हुआ आकार डैश लक्षण दिखाता है। तो ये कैसा दिखाता है? अप्रभावी लक्षण को दिखाता है बीज का संकुचित। ऊँट के आरबीसी के डैश आकार के कारण वो पानी का अधिक मात्रा में क्षय को भी सहन कर सकता है। अगर पानी का अधिक मात्रा में क्षय होता है तो ऊँट का आरबीसी कैसा होता है? अंडाकार होता है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी, तो बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े से संबंधित कैंसर, ये सब होता है। नीलगिरी और डैश दोनों संरक्षित जैव मंडल है। संरक्षित मतलब जिसको रिजर्व फॉरेस्ट बोला जाता है, तो यहाँ पर सुंदरवन जो है एक रिजर्व फॉरेस्ट होगा, यहाँ पर सुंदरवन हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे निम्न में से सही तथा गलत का चुनाव करें। तो ऑक्सिन हार्मोन कक्षा कली यानी एक्सलेरी बट को वृद्धि करने में सहायक तथा शिखर कली को वृद्धि को रोकता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन फॉल्स होगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए ऑक्सीन जो क्या करता है, ये जो कक्षीय कली होता है जिसको कक्षीय कली बोलते हैं, इसकी वृद्धि को रोकता है, जबकि ये शिखर कली की वृद्धि को, इसकी वृद्धि को ये क्या करता है? रोकता है, जबकि शिखर कली की वृद्धि को ये बढ़ाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर जो बोल रहा कि ऑक्सीन हार्मोन कक्षा कली की वृद्धि करने में सहायक है, तो नहीं, ये कक्षीय कली की वृद्धि को रोकता है तथा शिखर कली की वृद्धि को बढ़ाता है, तो ये फॉल्स होगा। चेक पॉइंट्स के कार्य में विघ्न होने पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। चेक पॉइंट मतलब ये आपका कोशिका विभाजन संबंधित है, ये सही है। अगर चेक पॉइंट के कार्य में विघ्न होगा तो अनियंत्रित कोशिका का विभाजन होगा और जिसमें जो है कैंसर का निर्माण होगा, तो ये सही है, ट्रू है पूरा तरह से। तो यहाँ पर जीनोटाइप वाले मटर के पौधे से केवल एक तरह के गैमेट उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरह के गैमेट नहीं उत्पन्न होंगे, दो तरह के गैमेट उत्पन्न होंगे, ठीक है, जिसमें आपका एक पीला हो सकता है, गोल पीला, ठीक है, और गोल पीला हो सकता है, और एक यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ पर हरा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा। एक जंगल के विभिन्न तरह के बागों में दोनों सजातीय संघर्ष तथा विजातीय संघर्ष को देखा जा सकता है। तो विभिन्न तरह के बागों में हम लोग अगर बाग की प्रजाति अगर अलग अलग है तो वहाँ पर आपका जो है, अगर एक तरह की प्रजाति होती तो सजातीय संघर्ष होता। अगर विभिन्न तरह के बाग हैं तो उनमें सजातीय और विजातीय दोनों तरह के संघर्ष देखे जा सकते हैं, ये ट्रू होगा। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये ट्रू है। ट्राइसेप्स एक फ्लेक्सर पेशी है, तो ट्राइसेप्स नहीं, बाइसेप्स जो होता है एक फ्लेक्सर पेशी होता है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक्सटेंशन पेशी में आता है, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाना है, तो ये किस तरह से मैच करेंगे स्तंभ ए और बी को। सबसे पहले मेनिंजेस जो जेस होता है, इसका काम क्या होता है? ये मस्तिष्क से संबंधित एक झिल्ली है, तो ये रीढ़ और रज्जु यांत्रिक को चोट से बचाता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि यहाँ पर गैमेटों के उत्पादन तथा मिलन से होता है। रोलर बीज होता है, ये ऑटोसोम के द्वारा नियंत्रित होता है रोलर बीज। घोड़े का क्रम विकास में पैरों की अंगुलियों की संख्या में कमी आती है। सुंदरवन का परिवेश समस्या जो है ये आपका संबंधित है। सुंदरवन का परिवेश समस्या, द्वीपों का निमग्न होना, मतलब द्वीप जो होते हैं क्या होते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं, मतलब डूब गए हैं, तो ये सुंदरवन की समस्या भी हो जाती है। और गुणसूत्र को तर्क तंतु से जोड़ता है, तो गुणसूत्र को तर्क तंतु से जोड़ता है, ये हो जाएगा आपका सेंट्रोमियर।
तो ये काम करता है सेंट्रोमियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बेमेल शब्द का चुनाव कीजिए। बेमेल शब्द यहाँ पर कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर जो है आपका इंसुलिन अलग होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये सब जो है आपका प्रजनन से संबंधित हार्मोन है, जिसको ठीक है लैंगिक प्रजनन से संबंधित हार्मोन है, या आपके प्रजनन अंग से संबंधित हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों में ये हार्मोन पाया जाता है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्त्रियों का हार्मोन। जबकि इंसुलिन जो होता है ये डायबिटीज से संबंधित हार्मोन है। तो इंसुलिन यहाँ पर आंसर हुआ। लेंस तथा नेत्र संयोजन से क्या संबंध है? तो लेंस तथा नेत्र संयोजन में क्या संबंध है? अगर देखिए आपका अगर फोकस दूरी अगर बढ़ेगी, फोकस दूरी को बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो लेंस, और जब दूरी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है इसको, और जब दूरी कम होती है तो वहाँ पर लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग समायोजन। ठीक है, मान लीजिए दूर की वस्तु को देखना हो तो हम लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देते हैं, और दूर की वस्तु को कम सामने की वस्तु को देखनी हो तो लेंस की फोकस दूरी कम करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं समायोजन। तो ये संबंध होगा। संपर्क युक्त शब्द का जोड़ा नीचे दिया गया। पहले जोड़े के आधार पर दूसरे जोड़े के खाली स्थान को उपयुक्त सबसे बड़े। माइटोसिस समविभाजन, मतलब माइटोसिस में जो होता है वह इक्वेशनल विभाजन बोलते हैं। इसमें जो कोशिका है समान रूप से विभाजित होती है, गुणसूत्र का समान रूप से विभाजन होता है। और मियोसिस में क्या होता है कि इसको जो हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंटल, इसमें जो होता है कि मतलब गुणसूत्र की संख्या में कमी आती है। तो ये मियोसिस होगा। यहाँ पर एक लक्षण के सापेक्ष शुद्ध होने पर दूसरे लक्षण के सापेक्ष एक प्राणी और क्या हो सकता है? तो एक अगर लक्षण में शुद्ध है तो दूसरा संकर होगा। शुद्ध तो होगा नहीं, एक शुद्ध होगा तो एक संकर होगा। वर्णधता के लिए जीन का कौन सा लक्षण जिम्मेदार है? तो वर्णधता में हम लोग देखते हैं कि एक्स गुणसूत्र होता है और ये अप्रभावी होता है। एक्स गुणसूत्र अप्रभावी, ठीक है। विभिन्न मेरुदंडी प्राणियों के भ्रूण के तुलनात्मक विश्लेषण से किस तथ्य तक पहुंचना संभव है? किस तत्व, अगर हम लोग विभिन्न मेरुदंडी प्राणियों के भ्रूण के तुलनात्मक अगर हम उसका अध्ययन करें तो हम लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग लक्षणों वाले जीव को देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से 4 पद में से एक बाकी तीनों का समन्वय उसे खोज कर लिखें। देखिए 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से कृषि भूमि का संकुचन, मीठे पानी का अभाव, वनों की पेड़ की कमी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या की क्रमिक बढ़ोतरी से जनित समस्याएं। तो देखिए अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो ये सारी समस्याएं आएंगी। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या के क्रमिक बढ़ोतरी से, ये तो जनसंख्या अगर बढ़ती है तो ये सारी समस्याएं उसके बाद उत्पन्न हो जाएगी। कृषि भूमि संकुचित हो जाएगी, मीठे पानी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जनसंख्या की क्रमिक बढ़ोतरी से जनित समस्याएं। एक जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषताएं क्या होती है? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर किसी एक विशेष प्रजाति जिसकी संख्या में कमी हो जा रही है उसकी जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मतलब यहाँ पर जातीय समृद्धि पाई जाती है, उस प्रजाति की एक माने समृद्धि वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जैसे कोई एक प्रजाति जो है वह विलुप्त हो रहा, तो जैव विविधता क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर उस प्रजाति की बहुलता को आप देख सकते हैं। तो ये जैव विविधता के विशिष्टता है। तो यहाँ पर आपकी जो है लगभग 26 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। आप लोग नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।